हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जी गुप्ता। दोस्तों, आज की वीडियो में हमें देखने वाले हमें कौन सा टैक्स रेजिम सिलेक्ट करना है जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, न्यू टैक्स रेजिम या ओल्ड टैक्स रेजिम। तो सबसे पहले तो डिफरेंस समझते हैं कि दोनों टैक्स रेजिम्स में क्या फर्क है। सबसे जो मेजर चेंज है वो है टैक्स स्लैब का, टैक्स रेट यानी कि अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में मैं देखने जाऊं तो टैक्स रेट डायरेक्टली 5 से 20 पे जंप करता है। वहीं न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स रेट 5, 10, 15 यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 5K में आगे बढ़ता है। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं न्यू टैक्स रेजिम में अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स देखूंगी, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 अप टू 3 लाख आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 3 लाख के ब्रैकेट में आपका टैक्स रेट बढ़ता जाएगा 5, 10 और 15 तक। ओल्ड टैक्स रेजिम में अबाउट 10 लाख रुपीज आपको हाईएस्ट टैक्स लगता है, दैट इज 30%। वहीं न्यू टैक्स रेजिम में एडिशनली 5 लाख और हो जाता है और अबाउट 15 लाख आपको 30% का टैक्स ब्रैकेट लगता है। तो यहाँ पर और 5 लाख पे आपको रिड्यूस टैक्स रेट लग रहा है और 15 लाख क्रॉस होने के बाद आपको 30% का टैक्स स्लैब लगेगा। इसके अलावा दोनों जगह पे सरचार्ज और सेस सेम है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। बट अगर यहाँ आप देखोगे ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम में, तो ओल्ड टैक्स रेजिम में जहां डायरेक्टली 5 से 20% पे जंप कर रहे हैं, न्यू टैक्स में 5, 10, 15 और 20 के पे चल रहे हैं, वो भी 3 लाख के ब्रैकेट पे। सो अगर मैं देखूं तो ओवरऑल जो मेरा टैक्स अमाउंट है वो मेरे ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में कंपेयर करूं तो न्यू टैक्स रेजिम में लोअर साइड पे रहेगा कंपेयर टू द ओल्ड टैक्स रेजिम। ये तब डिपेंड करेगा जब मेरे पास कोई डिडक्शंस नहीं है। एक और बाइफरकेटिंग फैक्टर जो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में है वो है डिडक्शंस। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शंस मिलते हैं सारे, वहीं न्यू टैक्स रेजिम में आपको सिर्फ स्पेसिफाइड डिडक्शंस ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एटीसी इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि जो आप आईएलआईसी खरीद रहे हो, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, एनएससीज ले रहे हो, 5 इयर्स फिक्स डिपॉजिट करा रहे हो, या फिर आपके पास ईएलएसएस है, उन सब का जो डिडक्शन है आपके टोटल इनकम में, वो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ही मिलेगा, न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। यानी कि जब ओल्ड टैक्स रेजिम में आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, वो आपकी टोटल इनकम लेस डिडक्शंस के ऊपर जो बैलेंस अमाउंट बचता है उस पे लगेगा। वहीं न्यू टैक्स रेजिम में आपकी जो टोटल इनकम है विदाउट एनी डिडक्शंस, टैक्स रेट उस पे लगेगा। ओल्ड टैक्स रेजिम में एटीसी के अलावा आपको होम लोन का डिडक्शंस, एचआरए एग्जेम्पशंस, मेडिक्लेम बेनिफिट और काफी सारे और भी बेनिफिट्स है जो ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेंगे, जहां पर आप वो अमाउंट को अपने टोटल इनकम से डिडक्ट कर सकते हो एंड बैलेंस के ऊपर टैक्स रेट लगेगा। वहीं न्यू टैक्स रेजिम में आपको ऐसा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो जब आप कंपेयर कर रहे हो, आपको सिर्फ टैक्स रेट नहीं कंपेयर करना है, आपको टोटल टैक्स वैल्यू भी कंपेयर करना है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम में इनकम लेस डिडक्शंस पे मिलता है, लगता है टैक्स रेट, वहीं न्यू में डायरेक्टली आपके इनकम के ऊपर लगता है। सो ये भी एक बाइफरकेटिंग फैक्टर है दोनों में। अब देखते हैं कि जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको कैसे और कौन सा रेजिम ऑप्ट करना है, मतलब कहाँ आपको क्या चेंज करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा। बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अपलोड करें वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए। हम काफी सारे ऐसे एजुकेशनल वीडियोस भी बनाते हैं रिलेटेड टू जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस एंड फाइनेंस, जो स्पेसिफिकली हमारे मेंबर्स के लिए ही होता है। अगर आपको मेंबर्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज्वाइन वाले टैब पे क्लिक कर सकते हैं एंड मेंबर्स ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, ताकि वो जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आपको भी एक्सेस दिया जाए। अब लेते हैं कि आप ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कैसे कर सकते हो। अगर आप कोई सैलरीड पर्सन हो तो आप हर साल ये टैक्स रेजिम चेंज कर सकते हो। यानी कि सपोज इस ईयर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट किया है तो आप नेक्स्ट ईयर न्यू टैक्स रेजिम में जा सकते हो, फिर उसके अगले साल फिर से ओल्ड में जा सकते हो, फिर न्यू, मतलब आप हर साल चेंज कर सकते हो। वहीं अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो वो सिर्फ एक बार अपने पूरे लाइफ टाइम में चेंज कर सकता है, फ्रॉम ओल्ड टू न्यू एंड बैक टू ओल्ड। वहीं न्यू से ओल्ड एंड बैक टू न्यू आप एज अ बिजनेसमैन सिर्फ एक बार ही चेंज कर सकते हो। वहीं सैलरीड पर्सन हर ईयर ये स्विच कर सकता है। यहाँ पर सैलरीड पर्सन के लिए एक
अच्छी बात ये है कि आप जब जनरली स्टार्ट ऑफ द ईयर पे आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एम्प्लॉयर से कि आपको कौन से रेजिम में जाना है, तो आप डिसाइड कर सकते हो इनिशियली आपको कौन सा रेजिम ऑप्ट करना है। एंड आप वो जो रेजिम आपने ऑप्ट किया है, फॉर एग्जांपल आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं, जैसे काफी सारे एम्प्लॉयर्स बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम का अप्लाई करते हैं। आप अपना रिटर्न फाइल करते वक्त स्विच कर सकते हैं बिटवीन ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू रेजिम, एंड जो भी बेनिफिशियल रेजिम है आप वो रेजिम सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं जहां बिजनेसमैन है उसे स्टार्ट ऑफ द ईयर पे ही डिसाइड करना है, एंड वो स्विच कर सकता है बट इंटरनली, यानी कि रिटर्न फाइल करने से पहले उसे पता होना चाहिए कि उसे कौन से रेजिम में जाना है, ओल्ड या न्यू। एंड अकॉर्डिंगली वो जो भी रेजिम ऑप्ट करता है बैलेंस पार्ट ऑफ द ईयर्स के लिए, यानी कि आगे के और भी बाकी सालों के लिए उसे वो ही रेजिम ऑप्ट करना है, वो स्विच नहीं कर सकता है। अभी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 न्यू टैक्स रेजिम बाय डिफॉल्ट एक टैक्स रेजिम है, जो आप जब रिटर्न फाइल करने जाएंगे वो बाय डिफॉल्ट आएगा। अगर मान लीजिए आपको न्यू से ओल्ड में जाना है, तो सैलरीड एम्प्लॉय के केस में उनके आईटीआर में ही ऑप्शन रहेगा कि वो वहां से स्विच कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। वहीं बिजनेस क्लास के लिए उन्हें फॉर्म 10IE भरना है। सो इनिशियली 10IE था फाइनेंशियल ईयर 23-24 से पहले, जहां पर ओल्ड टैक्स रेजिम बाय डिफॉल्ट एक टैक्स रेजिम थी। अगर आपको न्यू टैक्स रेजिम में जाना है तो आपको 10IE फाइल करना है, एंड फिर आप न्यू टैक्स रेजिम में चले जा सकते हैं। अब ये उल्टा हो गया है, अब न्यू टैक्स रेजिम बाय डिफॉल्ट हो गई है, एंड अगर आपको वहां से स्विच करना है ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो 10IEA है। आपको ये फॉर्म 31 जुलाई से, या जो भी आपकी ड्यू डेट है, जो भी आप पे एप्लीकेबल है, उससे पहले भरना है। अगर आप ड्यू डेट के बाद भरते हैं तो आप स्विच नहीं कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम ही आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। सो अगर आप स्विच करना चाहते हैं बिटवीन द डिफरेंट रेजिम, तो आपको इंश्योर करना है कि आप ये फॉर्म ड्यू डेट से पहले भर के अपना रिटर्न टाइमली फाइल करें। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। आप यूट्यूब के अलावा हमें लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।